हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 6 का। कह रहा है डिटरमाइन द फंक्शन दे रखा है, उसको आपको प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है एट स्टेटेड वैल्यू ऑफ फॉर एक्स। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखो यहाँ पर एक्स प्लस वन बाय एक्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट एफ डैश एक्स। एक्स का किया तो वन, वन अपॉन एक्स का क्या होगा, वन अपॉन वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बताओ, समझ में आया क्या? ठीक है, अब क्या करना है आपको। अब अपन को यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, नाउ वी हैव एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है मेरे पास। अब इस कंडीशन से मैं ये कंडीशन बनाऊंगा, देखना कैसे। पहले तो एक्स को डिनोमिनेटर में भेज दो। अगर एक्स को डिनोमिनेटर में भेज जाए तो वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाय एक्स हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, वन का स्क्वायर वन होगा और इसका स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नेगेटिव वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना है, इस बीच वाले साइन पर जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर साइन क्या लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। समझ में आया? अब बोथ साइड सब्सट्रैक्ट कर दो वन में से। समझ गया? मैं इस पूरी कंडीशन को जो है ना, इसमें बदलने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ध्यान देना अब इस कंडीशन पर, ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और ये क्या हो गया यहाँ पर, इक्वल्स टू में कितना आ गया है, जीरो आ गया है। अब मुझे बताओ, हमारे पास जो कंडीशन आ गई है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ गई है। बट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन प्रूव करनी होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन ये होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। और अगर इक्वल्स टू लगाओ तो वो कंडीशन होती है ओनली इंक्रीजिंग की। तो लेकिन मेरे पास तो ये डबल कंडीशन दे रखी है, तो मुझे इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखो, अब मैं इसमें से अलग कर लेता हूं भाई। एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन है जीरो की कंडीशन पे। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हमारे पास कंडीशन क्या थी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन की कंडीशन थी। इफ वी हैव, अगर मैं इसमें से केवल एक्स इक्वल्स टू वन पर निकालूं, क्या निकालूं, एक्स इक्वल्स टू वन पर निकालूं, तो मेरा एफ डैश कितना निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। आप यहां पर जो है वन पुट करके देखो, वन माइनस वन अपॉन वन पुट करके देखो, एफ डैश कितना निकल के आ गया, जीरो आ गया। सो मतलब कि एफ डैश आपके पास जीरो निकल जाएगा किसके ऊपर, वन की कंडीशन पर। और जितने भी ग्रेटर देन वन की कंडीशन है उस पर आपका एफ डैश ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन जीरो निकल के आया। ये चीज समझ में आई कि मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ये जो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन था ना, मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्स इक्वल्स टू वन पर अलग निकाल दिया और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन पर वन निकाल दिया। मतलब एक्स ग्रेटर देन वन पर मैंने अलग निकाल दिया। एक्स इक्वल्स टू वन पर मेरा एफ डैश जीरो होता है, और एक्स की वैल्यू जैसे वन से ग्रेटर हो जाएगी, मेरा एफ डैश भी वन जीरो से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और यही तो वो कंडीशन होती है, यही तो वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर हैंस, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। इस फंक्शन के ऊपर एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। बताओ समझ में आया क्या? तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन ये होती है और ओनली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन ये होती है। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीटेड।